कैसे हैं भाई साहब और कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। दरअसल मेरा ताल्लुक सुबह झारखंड के ज़िला साहिबगंज से है। कुछ काम की वजह से दिल्ली जाना हुआ था, वहीं से वापस घर तशरीफ़ ला रहा हूँ। वैसे आपका इस निगरानी और आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, मेरा नाम शाहिद मोहम्मद है और मैं सूबाई बिहार की राजधानी पटना के रहने वाला हूँ। अच्छा, वही पटना जो तारीख की किताबों में अजीमाबाद और सादिकपुर के नाम से मशहूर है? जी हाँ, वही पटना जो अजीमाबाद सादिकपुर के नाम से मशहूर है, जहाँ के मुजाहिदीन की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती है। अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद और हुर्रियत का मरकज़ यहीं अजीमाबाद रहा है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ तराजू के एक पल्ला में रखी जाए और उलमाए सादिकपुर की खिदमत को दूसरी पल्ला में रखी जाए तो उलमाए सादिकपुर का पल्ला भारी पड़ जाएगा। जी भाई साहब, उलमाए सादिकपुर की खिदमत यकीनन नाकाबिल फरामोश है। जंग आज़ादी की तारीख का अदना इल्म रखने वाला शख्स उलमाए सादिकपुर की खिदमत से वाकिफ है, मगर अफसोस इस बात का है कि हमने सिर्फ उलमाए सादिकपुर को याद रखा और उसके ज़ेली मराकज़ को भुला दिया, जहाँ से ना जाने कितने अफराद ने अपनी जान की कुर्बानी दी, सख्त से सख्त तरीन सजाएं बर्दाश्त की, मुजाहिदीन के लिए माली ताउन का इंतज़ाम किया। ज़िली मरकज़ क्या मतलब आपका? सादिकपुर पटना के अलावा और भी कोई मरकज़ था जहाँ पर जंग आज़ादी के मुजाहिदीन की तरबियत होती थी? जी हाँ मोहम्मद भाई, हमारा साहिबगंज और पाटन का ज़रख़ेज़ इलाका यानी संथाल परगना जो जंग आज़ादी का एक ज़ेली मरकज़ था। बांग्लादेश और मगरबी बंगाल से मुजाहिदीन यहीं आकर ट्रेनिंग लेते थे और सरहद पर जाकर अंग्रेज़ लश्कर से मुकाबला करते थे। भाई साहब, वाकई ये तो बहुत दिलचस्प मालूमात आप बयान फरमा रहे हैं। हम एक मुसलमान होने की हैसियत से अपने असलाफ की तारीख़ याद रखना चाहिए, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने इलाका के बारे में कुछ तारीख़ी मालूमात से हमें वाकिफ़ कराएंगे। जी ज़रूर, मैं बख़ुशी इसके लिए तैयार हूँ, आप अपना सवाल दरियाफ़्त कर सकते हैं। अहमद भाई, आपके संथाल परगना इलाका में तहरीक आज़ादी के पस मंज़र क्या है? ये तहरीक वहाँ तक कैसे पहुँची और कैसे कैसे उससे कामयाबी हासिल हुई? देखिए भाई साहब, हम अच्छी तरह जानते हैं कि खुरासानी मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर पटना था, जहाँ मुल्क भर से लोग जमातुल मुजाहिदीन में भर्ती के लिए आते थे। मुजाहिदीन के अखराजात अवामी चंदे से पूरे किए जाते थे। गुर्बत और अफलास के बावजूद बंगाल और झारखंड के लोगों ने ना सिर्फ माली ताउन किया, बल्कि इंतहाई हौसलामंद अफराद कुव्वत भी फराहम की। अब चूँकि बांग्लादेश, बंगाल, आसाम, उड़ीसा और झारखंड पटना से काफ़ी दूर था, लिहाजा दरमियान में एक ज़ेली मरकज़ का होना ज़रूरी था। चुनांचे सन 1840 ईस्वी में इसकी कोशिश शुरू हुई और बतौर हंदर मरकज़ मालदा का क़याम उसी साल हुआ, लेकिन उसके लिए कोई मुस्तक़िल इमारत या ऑफिस नहीं था, बल्कि सारा जमाती काम अमीर इब्राहिम मंडल की रिहाइश का इस्लामपुर में होता था। मरकज़ के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जिसके मुताबिक दुश्मन को वहम गुमान भी न हो। बिलआखिर सन 1872 ईस्वी को बाहमी सलाह व मशवरा से बिलालपुर का इंतखाब किया गया। इस मुबारक घड़ी पर मौलाना विलायत अली की इमारत मौलाना अहमदुल्लाह खान अज़ीमाबादी मरकज़ मालदा मौजूदा बिलालपुर तशरीफ़ लाए थे। चुनांचे मशवरा में हर नुक्ता पर गौर व खोज हुआ और अंडरग्राउंड मुजाहिदीन के तरबियत के लिए मास्कर की तामीर शुरू हो गई। ऊपरी हिस्सा में एक लंबा चौड़ा हाल बनाया गया ताकि दर्स व तदरीस का काम शुरू हो सके और इमारत के नीचे एक तहखाना भी बनाया गया ताकि मुजाहिदीन दिन के हिस्से में रुपोश रहे। सिलहट, चट्टागम और मालदा वगैरह से मुजाहिदीन यहीं आकर बना लेते थे और सरहद से मुबल्लिगिन व माहिर सलारों को यहाँ तरबियत देने के लिए भेजा जाता था। माशाअल्लाह, वाकई ये तो बहुत शानदार तारीख़ है आपके इलाके की। अब आप मुझे ये बताएं कि उस मरकज़ के अमीर कौन थे और उनकी सरकर्दगी में मुजाहिदीन कैसे सरहद पहुँचते थे? शिमाल मशरिक़ हिंद संथाल परगना के ज़ेली मरकज़ बिलालपुर के अमीर जनाब इब्राहिम मंडल इस्लामपुरी को बनाया गया था। उनकी सरकर्दगी में मुजाहिदाना सरगर्मियाँ जारी हुई। लोग दूर दराज मकामात से आते और बिलालपुर में इल्मी व अस्करी तरबियत हासिल करते और फिर इलाके में फैले जाते। जनाब इब्राहिम मंडल रहमतुल्लाह की निगरानी में सरहद के लिए उन्हीं में से कातिल जवानों को मुंतखब करके भेजा जाता था। ये लोग खुफिया कोड और खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करके बिलालपुर से लखनऊ, लखनऊ से मुरादाबाद, बरेली होते हुए पंजाब और वहाँ से सरहद तक पहुँचते थे। अहमद भाई, तहरीक आज़ादी के ज़िली मरकज़ और मुजाहिदीन की तरबियत और क़याम व तमाम का इंतज़ाम, उसके लिए काफ़ी अखराजात की ज़रूरत पेश आई होगी। आपके इलाके के लोगों ने कैसे उसका इंतज़ाम किया होगा? जी भाई साहब, यकीनन मरकज़ और मुजाहिदीन के अखराजात के लिए फंड
जमा करना हमारे इलाके के लोगों के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि यहाँ के लोग गुर्बत और अफराज की ज़िंदगी गुजारते थे। मगर यहाँ के हौसलामंद दानिशवरों ने बहुत ही होशमंदी के साथ इसका इंतजाम किया था। उसका तरीका यह था, जैसा कि अंग्रेज मुसानिफ डब्ल्यू हंटर ने लिखा है कि नंबर 1 ज़कात की सारी रकम जमा की जाती थी, नंबर 2 सदका तो खैरात का पूरा रुपया आता था, नंबर 3 नुक़द के किल्लत की वजह से सदक़ातुल फ़ित्र भी यहीं जमा होने लगा, नंबर 4 गुर्बत नादारी और रकम के सख्त ज़रूरत के पेश नज़र अरबाब मरकज़ ने एक और तरीका निकाला था कि खाना पकाते वक्त हर घर में एक मुट्ठी चावल रख लिया जाए और फिर मुहस्सिन के सुपुर्द कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिर वाला तरीका आज भी इस इलाके में मौजूद है जो मुट्ठी चावल के नाम से मारूफ है। भाई साहब, क्या ये खूब दानिशमंदी का मुजाहिरा कि आपके असलाफ ने, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। अब ज़रा हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद और हुर्रियत का आलम बुलंद करने वालों को अंग्रेज़ ने काफ़ी सजाएं दी। क्या आपके संथाल परगना मुजाहिदीन में से किसी को सजा भी दी गई या फिर किसी तरह कोई तकलीफ पहुँचाई गई? जी भाई साहब, अंग्रेज़ ने यहाँ के लोगों को काफ़ी तकालीफ और सजाएं दी, ये क्योंकि तहरीक आज़ादी में शिमाल मशरिक़ी हिंद के उलमा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस तहरीक को ना सिर्फ माली ताउन किया था बल्कि जिस्मानी एतबार से भी शिरकत की थी। यही वजह है कि अंग्रेज़ हुकूमत यहाँ के उलमा और आम से काफ़ी खाइफ थी, जिसके लिए उन्होंने दरपर्दा साजिश शुरू कर दी और यहाँ के उलमा को सजा दी जाने लगी। चुनांचे अमीर इब्राहिम मंडल इस्लामपुरी को 1870 ईस्वी को हब्से दवाम बाउर दरियाए शोर और ज़ब्त अमला की सजा दी गई। हालांकि बाद में उन्हें 1878 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। इसी तरह मौलाना अमीरुद्दीन नारायणपुरी और उनके रफ़ीकों के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर किया गया और हब्से दवाम बाउर दरियाए शोर और ज़ब्त अमला की सजा के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाहु अकबर। मुजाहिदीन आज़ादी के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ की बर्बरियत की यही दास्तान है। ना जाने कितना अफराद को फांसी दी गई और किस किस तरह से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। अल्लाह उन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। अब ज़रा लेकिन आपने बहुत कुछ मालूमात हमारे सामने पेश किए, मगर ये मालूमात उन मुजाहिदीन के ज़िक्र के बगैर अधूरे हैं। आपसे गुजारिश है कि चंद काबिल ज़िक्र मुजाहिदीन जिन्होंने आपके इलाक़े में तहरीक आज़ादी के सरगर्मियों में पेश रहे हैं उनका ज़िक्र कर दे, ताकि हमारे लिए और आइंदा आने वाली नस्ल के लिए आइडियल बन सके। जी बजा फरमाया आपने। जंग आज़ादी में हमारे संथाल परगना के बेशुमार लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मगर उनमें बाज़ अफराद काबिल ज़िक्र है, जैसा कि अमीर इब्राहिम मंडल इस्लामपुरी, गलियाचे के रफ़ीक मंडल और उनके लड़के मौलाना अमीरुद्दीन जो गुमानी के नारायणपुर गांव में आकर बस गए थे और उनके ख़ानदान के अफराद आज भी इस इलाके में मौजूद हैं। हाल ही में वफ़ात पाने वाले इलाके के मारूफ आलिम दीन मौलाना अशरफुल हक रहमानी रहमतुल्लाह का ताल्लुक़ इसी ख़ानदान से है। मरहूम मौलाना अमीरुद्दीन के परपोते थे। नीज़ गलियाचे के और भी अफराद जंग आज़ादी में शरीक थे। मैं उनमें से बाज़ हजरात का नाम बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। नंबर 1 हुरन खान, नंबर 2 बेनज़ीर सरदार, नंबर 3 सुरकन मुल्ला, नंबर 4 अब्दुल वाहिद, नंबर 5 बनु आसी, नंबर 6 लखीमपुर के जमूरन शेख। इनके अलावा बरतला के लालू मियाँ भी अमीर इब्राहिम मंडल के जमात में शरीक हुए और फिर ये पटना में चले गए और वहाँ से वापस नहीं आए। इसी तरह दुनिया का कंकोड़िया मोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले जवान आमिर खान जो अमीर इब्राहिम मंडल के मोतक़ीदीन में से थे और जिहाद हुर्रियत में शामिल थे, ये भी किसी मोराका में शहीद हो गए। अहमद भाई, मुस्लिम मुजाहिदीन कितनी शानदार तारीख़ रही है आपके इलाके में, मगर हम मुसलमान बिल्कुल इससे गाफिल है। गैरों ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया और उसको मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे मौके पर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी भाई साहब, ये बहुत अफसोस की बात है कि झारखंड की तारीख में वतन के उन बेबाक मुजाहिदों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। हालांकि दिगर लोगों को कुशादा ज़रफ़ी से कबूल किया गया है, हालांकि दिगर लोगों को कुशादा ज़रफ़ी से कबूल किया गया है और जा बजा हंटर की किताब का हवाला दिया गया है, लेकिन उसी किताब के गोशों को ऐसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है जिनमें मुस्लिम कौम की कुर्बानियाँ मरकूम है। लिहाजा बहादुर लोगों से गुजारिश है कि सरकारी निसाब तालीम में उन बकमाल हस्तियों को जगह दी जाए। सड़क, नदी पार के चौक और बाज़ार वगैरह को उनके नाम से मौसूम किया जाए। इसी तरह हमारे उलमा किराम से भी गुजारिश है कि हमारी इस ताबनाक तारीख़ का जिक्र महफिलों, मजलिसों, जुमा की खुतबों और कॉन्फ्रेंसों में बार बार किया जाए। मेरे लहू की धार से वतन की बेड़ियाँ कटी,
میرے لہو کی دھار سے وطن کی بیڑیا کٹی، مگر کتاب حریت میں میرا کہیں نشان نہیں۔ ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، میرے لہو کے رنگ کا کہیں کوئی نشان نہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کے علاقے کے لوگوں کو اس قدر خدمات انجام دینے کی توفیق بخشی۔ آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہو کہ آپ نے ہمیں اتنی قیمتی معلومات سے آگاہ کرایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بے حد صبر و تحمل کے ساتھ میری باتوں کو سنا، ورنہ آج کے دور میں یہ سب باتیں کون سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے، آمین۔